हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे बड़े दिनों से ये कमी महसूस हो रही थी कि मैं सीधे तौर से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो आज मैंने शुरू किया है। मैं ब्लैक बोर्ड पे शुरू कर रही हूँ पढ़ाना। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज से मैं इंडियन पॉलिटी शुरू कर रही हूँ, जो भारत की राज्य व्यवस्था है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी जो भारतीय संविधान सभा का शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से भारतीय संविधान बना था। तो मैं अब शुरू करती हूँ टॉपिक को। भारतीय संविधान, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसके बाद जो हमारे देश के जो बहुविध थे, उन्होंने इस देश में एक संविधान सभा का गठन किया। तो उस संविधान सभा के बेस पर ही हमारे संविधान का निर्माण किया। तो आज मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो संविधान सभा का जो भी उसका गठन हुआ, उसमें मेंबर्स हुए, उसमें कौन से स्थायी मेंबर्स थे, कौन से अस्थायी मेंबर्स थे, उन सब के बारे में बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं संविधान सभा से। क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है, संविधान सभा का गठन। अब जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ, तो ऐसी कौन सी एक्ट था या कौन सा ऐसा लॉ था, कानून था, जिसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस नियम के तहत हुआ या किसके अनुसार हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। सेकंड है, जो क्वेश्चन आ रहा है, सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब जो संविधान सभा के ये जो क्वेश्चन सारे होंगे, ये संविधान सभा के इर्द गिर्द होंगे। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन हुआ। तो कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो किया, प्रांतों की जो विधान सभाएं थी उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। अब क्वेश्चन आगे आ रहा है कि संविधान सभा की स्थापना, ये क्वेश्चन था कि गठन कब हुआ था या किस नियम के अनुसार जो था संविधान सभा का गठन हुआ था, तो वो था कैबिनेट मिशन योजना। अब क्वेश्चन आ रहा है संविधान सभा की स्थापना। तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। अब जब संविधान सभा बन गई तो उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उद्घाटन अधिवेशन जो हुआ, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी अध्यक्षता की, मतलब समझ लो कि जो पहला अधिवेशन हुआ, उद्घाटन जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, अब संविधान सभा, इन सारे क्वेश्चंस में जो है वो संविधान सभा सारे क्वेश्चंस में। तो अब संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष किया, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी अध्यक्ष। अब संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बना वो राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति थे, स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद बने। अब इसी के साथ क्वेश्चन आगे आ रहा है, संविधान सभा का जो प्रारूप समिति अध्यक्ष, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष हैं वो कौन थे? जो फर्स्ट हमारे प्रारूप समिति अध्यक्ष बने संविधान सभा की, जो फर्स्ट हमारी संविधान को बनाने वाली सभा बनी, उसके जो प्रारूप समिति अध्यक्ष बने वो बने BR अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरह से जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार बना,
जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बना वो कौन बना? BN राव। जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बने BN राव। अब इसी के साथ जो संविधान सभा का, जिस व्यक्ति ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, अब संविधान सभा ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी की तरह से क्वेश्चन आगे आ रहा है, अंतिम रूप से संविधान पारित। जब अंतिम रूप से संविधान सभा ने, जो संविधान सभा थी उसने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया, तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया 26 नवंबर 1946। इसी तरह से आगे क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। अब संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित कर दिया संविधान को, या 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बाद जब संविधान को अंतिम रूप में पारित कर दिया संविधान सभा ने, तो फिर जो भारतीय संविधान है वो पूर्णतः लागू कब हुआ? अब जब पूर्ण रूप से संविधान पूर्ण जो प्रारूपों से तैयार होके बन गया, तो उसके बाद जो भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब इसी के साथ जब भारतीय संविधान लागू हो गए 26 जनवरी 1950 को, तो भारत जो है संविधान के बनने के साथ भारत का अपना संविधान बन गया। इससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो था भारत का कोई संविधान नहीं था। संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया, लेकिन भारतीय संविधान के बनने के बाद जब भारत का संविधान लागू हो गया तो भारत क्या बन गया? भारत एक गणतंत्र बन गया। तो भारत जो है गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों बोलने लग पड़े? अब भारत में, अब जब भारत का संविधान बन गया, संविधान सभा ने भारत का संविधान बना दिया, तो भारत को एक गणतंत्र बोला जाने लगा। और भारत को जब गणतंत्र बोला जाने लगा तो भारत में जो शासन था अब किसी वंशानुगत के अनुसार, मतलब अब जो भारत में शासन होने लगा वो किसी एक वंश का नहीं हुआ कि राजा है तो राजा का बेटा ही अब गद्दी पे बैठेगा, बल्कि इस आधार पर होने लगे जिसमें काबिलियत होगी इस देश का राजा बनने की, वो ही भारत का अब राजा होगा। तो भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब है कि भारत में जो वंशानुगत शासन चल रहा था वो खत्म हो गया, और अब जो भारत का शासक था वो वंश के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि जिसमें योग्यता होगी वो ही भारत पर शासन करेगा या भारत को अपने शासन के अधीन करेगा। जैसे हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, वहाँ से हमारी शासन प्रणाली शुरू हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो संविधान सभा द्वारा संविधान में डाली गई। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि संविधान लागू हो गया तो संविधान में सारी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में लिखा गया। अब यहाँ से अगले जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये आएगा कि भारत का शासन किन किन अनुच्छेदों, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद उनके अनुसार चला या किन किन जो अनुच्छेद की अनुसूचियां थी उनके अनुसार चला। भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद भारतीय संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। अब संविधान सभा ने जो पारित संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां, तो कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां आई जो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया, उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां शामिल की गई। तो उसमें 395 जो आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे,
और 8 जो अनुसूचियां थी वो शामिल की गई। तो भारतीय संविधान, अब ये आर्टिकल्स शामिल किए गए 395 और 8 अनुसूचियां। अब इन हर आर्टिकल में हर देश के शासन से संबंधित हर चीज डाली गई। तो जो भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया, क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया। भारतीय संविधान में जिसको आत्मा बोला गया तो वो क्या चीज थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ये अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डाला गया। एक आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डाला गया और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार है और इसी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में आत्मा का नाम दिया गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको भारतीय संविधान में आत्मा बोला जाता है, आत्मा। क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? जिस टाइम बना था उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? वो हैं 12। टाइम के अनुसार इन अनुसूचियों में जैसे जैसे जरूरत अनुभव हुई शासकों को, उन्होंने धीरे धीरे इनको बढ़ाना शुरू किया है। आज तक जो वर्तमान तक है वो 12 अनुसूचियां बन चुकी हैं अनुच्छेदों के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? अब क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले भारत को एक संघ के रूप में अपनाया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में ये मेंशन किया गया कि भारत जो है संघ है राज्यों का। तो ये भारत जो एक संघ है राज्यों का, उस चीज को किस अनुसूची में डाला गया? तो प्रथम जो अनुसूची थी उसमें यही बात कही गई, जो भारत संघ में शामिल हैं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में लिखा गया कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। अब इसके बाद जो शपथ प्रतिज्ञान जो है वो कौन सी अनुसूची में डाला गया? जो शपथ हर जो सेंटर से लेके स्टेट्स तक या डिस्ट्रिक्ट्स तक जो शपथ या कुछ भी किया जाता है, तो ऐसी कोई ये प्रोविजन किया गया जिसके अंतर्गत ये शपथ और प्रतिज्ञान को डाला गया। तो तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ हर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, तो उन जो भी शपथें ली जाएंगी वो तीसरी अनुसूची में डाला गया। उस चीज को तीसरी अनुसूची में डाला गया कि शपथ और प्रतिज्ञान जो है तीसरी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट आ गया राजभाषाओं किस अनुसूची में शामिल। अब इसके साथ हर डिस्ट्रिक्ट की राजभाषाएं डाली गई। तो कौन कौन सी ऐसी अनुसूचियां या ये हुए अनुच्छेद हुआ जिसमें डाला गया? तो राजभाषाओं का उल्लेख जो किया गया वो 8वीं अनुसूची में किया गया, या 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को डाला गया। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है कि दल बदल का प्रावधान भी हो गया। अब दल बदल रहे हैं, एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं कुछ भी, लेकिन उसका भी संविधान में प्रावधान किया गया। संविधान जो बनाया गया तो हर जो गवर्नमेंट की छोटे से छोटा जो अंग था उसके बारे में संविधान में प्रोविजन किया गया। तो दल बदल प्रावधान किस अनुसूची में डाला गया? 10वीं अनुसूची में डाला गया दल बदल प्रावधान। अब पंचायती राज व्यवस्था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कौन सी अनुसूची में डाला गया? अब पंचायती राज जो व्यवस्था है वो तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, हर पंचायत की होगी, तो उसको भी 11वीं अनुसूची में डाला गया। ये क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज, पंचायत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंचायत उसका हमारे अनुच्छेद में कौन सी अनुसूची में प्रावधान है? तो उसका प्रावधान जो है हमारी 11वीं अनुसूची में है। अब भारत, इंडिया बोला गया, राज्यों का संघ है, ऐसा बोला गया कि भारत या इंडिया जो है राज्यों का संघ है।
तो भारत या इंडिया जो है राज्यों का संघ है, इसको किस में डाला गया? तो इसको डाला गया अनुच्छेद 1 में। अब ये जो भारत संघ में शामिल हैं, अब ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से डिफर है, ये भारत संघ में शामिल हैं राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख। भारत संघ में जो शामिल राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है अनुसूची प्रथम में। और यहाँ जो भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ है, वहाँ एक चीज को डेफिनेट बोला गया कि भारत इंडिया राज्यों का संघ है, सारे राज्यों का संघ है भारत इंडिया, तो वो अनुच्छेद 1 में डाला गया। इसी तरह से जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं उसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात को कौन से अनुच्छेद में डाला गया? अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पॉलिसी डाली गई भारत की, वो अनुच्छेद 51 में डाली गई। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का। अब राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123 जो है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का किया गया प्रावधान। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ राज्यों के लिए, संघ में राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अब ऐसा कौन सा आर्टिकल था, ऐसा कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद था जिसके अंतर्गत संघ सेंटर को व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान हुआ कि सभी सेंटर का भी और राज्यों का भी एक लोक सेवा आयोग होगा? तो वो कौन सा था? आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 के अंतर्गत, आर्टिकल 315 के अंतर्गत सेंटर संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 315। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को डिस्कस किया और इसका जो बेस शुरू हो रहा है वो हमारे संविधान से शुरू हो रहा है। तो आज जो मेन इश्यूज थे भारतीय संविधान से रिलेटेड वो मैंने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे लेके जाऊंगी, इसी जो इंडियन पॉलिटी है उसी को ही लेके जाऊंगी आगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।